अच्छा, ये बताइए कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा था, वो तो निष्फल हो गया है। प्रभु, वो तो आप पहले से ही जानते थे। उसकी ओर जो इशारा मेरे जाते समय आपने किया था, वो मैं समझ गया था प्रभु। तो अब ये सोचिए कि हस्तिनापुर वालों ने तो सहायता देने से इनकार कर दिया है, तो अब आप मथुरा की रक्षा का क्या प्रबंध करेंगे? भगवान, आपके होते हुए मथुरा की रक्षा करने वाला मैं कौन होता हूं? सो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हम तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें, तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं। बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। ये भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं। संकट के समय में उसे अकेला ना जाने दूं। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया। अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं अपने कान्हा के लिए। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया। अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं अपने कान्हा के लिए। और वो ही मेरा प्रभु भी है, प्रभु भी है। राजकुमार, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये केवल भावना है, बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम अक्रूर जी? राजकुमार, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता। और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता। क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। देवकी, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, जिसके उत्तर में यदि तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज तुम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी एक बार वसुदेव को यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में इसने केवल मौन धारण कर लिया था। ये उसी मौन का परिणाम है कि तुम दोनों इतने वर्षों से इस कारागार में सड़ रहे हो। यदि तुमने सच्चा उत्तर दिया तो तुम दोनों को कारागार से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी मेरा वही प्रश्न है कि यह कृष्ण नाम का बालक जो गोकुल में नंद के घर पल रहा है, क्या यही देवकी की 8वीं संतान है? बड़े भैया, देवकी की 8 संतानें तो हुई ही नहीं। क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था, इसलिए वो संतान तो हुई नहीं। देवकी, तुम्हारा क्या उत्तर है? जो इन्होंने कहा वही सत्य है। शब्दों के हेर फेर से झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। शायद तुम जानते नहीं कि मुझे सत्य का पता चल चुका है।
और मेरे पास उसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद जी? हाँ, नारद जी। वो एक देवर्षि है, एक देवता है, और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने स्वयं मुझे बताया है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है।